जय हिंद जय जवाहर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे? तैयारी चल रही होगी आपकी अच्छे से। आपने अपने शिक्षा मंत्री जी का बयान सुन लिया होगा सोशल मीडिया से, है ना? आप सब अवगत हो गए होंगे। तो उम्मीद यही है कि स्थिति क्लियर कर दी हो, आपकी स्थिति है वो क्लियर हो गई होगी। जनवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 7,500 पोस्ट पर होने वाला है ना। जो आपके जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है वो 7,500 पोस्ट पर ही होने वाला है। जो आगे वैकेंसी आएगी वो अलग होगी, है ना। तो वो अलग एग्ज़ाम करवाई जाएगी, मतलब इनका बयान था वो सुन लिया होगा आपने। आप भी अवगत हो गए होंगे सोशल मीडिया से। और तैयार हो जाओ, लग जाओ, शुरू करते हैं। आज का छोटा सा वीडियो है आपके प्रजामंडल का जो टॉपिक है अधूरा रह गया था, इसको पूरा करते हैं ना। तो शुरू करते हैं। आपका जयपुर जो प्रजामंडल था इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बूंदी प्रजामंडल। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा आपका बूंदी प्रजामंडल के बारे में अपन पढ़ते हैं, जो कि जयपुर प्रजामंडल के साथ इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। कांतिलाल, मतलब इनकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना की कांतिलाल जैन के द्वारा। किसके द्वारा? कांतिलाल जैन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और संस्थापक होते हैं इसके ऋषिदत्त मेहता और नित्यानंद नागर। कौन होते हैं? इसके संस्थापक होते हैं ऋषिदत्त मेहता और नित्यानंद नागर। और बूंदी में बरड़ जो किसान आंदोलन होता है 1926 में राजस्थान सेवक संघ द्वारा बेगर विरोधी आंदोलन संचालित किया जाता है। और 1927 में पुलिस के द्वारा 1927 में पुलिस के दमन चक्र में रामनाथ कुंदल होते हैं, इनकी हत्या कर दी जाती है। और 1937 में ऋषिदत्त मेहता की को भी राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। और आगे 1944 में ऋषिदत्त मेहता होते हैं देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना करते हैं और इसके अध्यक्ष बनाते हैं हरिमोहन माथुर को। ये इंपॉर्टेंट है, आपके जो हाईलाइट कर रखा है इसको अच्छे से देखना है आपने, ठीक है। और जो ईयर दे रखे हैं आपके, सन दे रखे हैं, इसको भी ध्यान रखना है। 1944 में ऋषिदत्त मेहता के द्वारा बूंदी में देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना करते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाएगा पे। और आगे आगे बढ़ते हैं। देसी राज्य लोक परिषद के जो मंत्री हैं आपके ब्रिज सुंदर शर्मा को बनाया जाता है ना। और 25 मार्च 1948 को बूंदी राज्य का विलय किसमें किया जाता है? पूर्वी राजस्थान संघ में, है ना। द्वितीय चरण में इसका विलय कर दिया जाता है। और एकीकरण हुआ था जब इसको बूंदी राज्य को विलय किस में हुआ था? पूर्वी राजस्थान संघ में हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और 1923 में ऋषिदत्त मेहता ने ब्यावर से राजस्थान नामक समाचार पत्र निकालते हैं। ये बात भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है आपके 1934 में। कब होती है? 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल हो जाएगा आपका। इसकी स्थापना 1934 में होती है। और संस्थापक होते हैं नीनूराम शर्मा। कौन होते हैं? संस्थापक होते हैं आपके नीनूराम शर्मा। इस प्रजामंडल ने बेगर विरोधी आंदोलन चलाया था। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इसमें दो ही बातें आपको ध्यान रखनी, कौन कौन सी? नीनूराम शर्मा वाली और स्थापना इसकी ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जोधपुर प्रजामंडल। किसके बारे में? जोधपुर। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जयपुर, जोधपुर और मेवाड़ वाला। तीन प्रजामंडल खासकर इंपॉर्टेंट है, तो तीनों को अच्छे से पढ़ना है आपको। जोधपुर और मारवाड़ प्रजामंडल के नाम से भी जाना जाता है ना, दोनों आपको पता होना। इसके शासक थे आपके उम्मेद सिंह और किसके नेतृत्व में मारवाड़ प्रजामंडल का स्थापना होती है? देखो, नेतृत्वकर्ता कौन करते हैं? नेतृत्वकर्ता होते हैं आपके जयनारायण व्यास। कौन होता है जोधपुर में? जयनारायण व्यास होते हैं। राजस्थान का लोकनायक इनकी उपाधि है। और द्रोण का धनी बोलते हैं इनको, शेर ए राजस्थान बोलते हैं इनको, मासा भी बोलते हैं इसको, मासा उनको मासा भी बोलते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री हो जाएंगे इनके मारवाड़ राज्य के प्रधानमंत्री थे आपके सर सुखदेव प्रसाद, है ना। 1909 में मारवाड़ में राजद्रोह अधिनियम लाते हैं प्रधानमंत्री जी। और 1922 मारवाड़ प्रेस एक्ट लाते हैं। और ये कानून होते हैं, मतलब ये कानून लाते हैं प्रधानमंत्री जी। और 1934 में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस, इससे क्वेश्चन पूछा गया आपको ध्यान रखना है, इनसे प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने ऐड किया है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जयनारायण व्यास के बारे में, है ना। जयनारायण व्यास के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। तो देखते हैं जयनारायण व्यास के बारे में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। स्थापित संस्थाएं, मतलब इनके द्वारा जो संस्थाएं स्थापित की थी इनके बारे में पता होना चाहिए। इनकी जो पुस्तकें इनके बारे में पता होना चाहिए। आपके इनके समाचार पत्र कौन कौन से निकाले थे, इनके द्वारा गाए गए गीत के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्थापित संस्थाएं कौन सी है? पहली है आपके मारवाड़ सेवा संघ। कहा जाएगा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हो जाती है आपके 1920 में। कब की थी इन्होंने? 1920 में। और दूसरा कौन हो जाएगा? मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा जो का इसका पुनर्गठन स्थापना कब की थी? इसका पुनर्गठन हो जाएगा आपका नेक्स्ट हो जाएगा मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किया गया था, स्थापना की थी 1923 में। कब हुई थी? 1923 में इसके पुनर्गठन किया था। 1923 में कब किया था? 1923 में इसका पुनर्गठन होता है। और शांतकरण शारदा होते हैं इसकी क्या करते हैं? स्थापना की जाती है शांतकरण शारदा के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। और मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का गठन करते हैं 1929 में। और मारवाड़ यूथ लीग होती है 10 मई 1931 की स्थापना करते हैं। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका मारवाड़ प्रजामंडल। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है आपके 1934 में। कब होती है? 1934। ये इंपोर्टेंट है आपके लिए।
और इसके जो किताबें हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए ना। इनकी किताबें कौन कौन सी है? इनकी किताबें आपके मारवाड़ की अवस्था के बारे में, दूसरी है आपके पोपाबाई की पोल, तीसरी है मार्स से संघर्ष क्यों। ये 3 किताबों के बारे में आपको पता होना चाहिए ना। और समाचार पत्र निकाले थे उन्होंने अखंड, जो कि हिंदी में था, जो कि 1936 में निकाला था हिंदी में। अखंड जो कि मुंबई से निकाला था, मुंबई से, है ना। अभी क्या बोलते हैं अपन? मुंबई, है ना। पहले बम्बई बोलते थे, बम्बई प्रांत। पहले क्या था? बम्बई, जो कि गुजरात का पार्ट था। अभी है इसको मुंबई बोलते हैं ना। ये भी ध्यान रखना आपको। अखंड भारत जो निकाला था आपने 1936 में, हिंदी में निकाला था। पीप जो था दिल्ली से निकाला था, इंग्लिश में। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका एक राजस्थानी में निकाला था, अंगीबाण, जो कि ब्यावर से निकाला था राजस्थानी में, राजस्थानी भाषा में। तीनों समाचार पत्र के बारे में पता होना चाहिए। और गीत कौन कौन से गाए थे इन्होंने? डंकेरी चोट, कौन सी? डंकेरी चोट, सूण और असोदिजो राज। ये तीनों गीत के बारे में पता होना चाहिए। तो ये था क्या? जनरल व्यास के बारे में, जो स्थापित संस्था है, पुस्तकें और समाचार पत्र और गीत के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा, इनके बारे में आगे देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में। 1920 में जयनारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की जाती है, जिसका अध्यक्ष दुर्गा शंकर को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? इसका अध्यक्ष बनाया जाता है दुर्गा शंकर को। और 1920-21 में मारवाड़ सेवा संघ के नेतृत्व में तोल आंदोलन चलाया जाता है, जो कि प्रथम सफल आंदोलन होता है मारवाड़ प्रजामंडल का। और 1918 में चांदमल होते हैं 1918 में चांदमल सुराणा के द्वारा मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका जयनारायण व्यास के द्वारा 1923 में पुनर्गठन किया गया था, है ना। जिसका नाम बदल कर क्या रखा था? मारवाड़ हितकारिणी सभा। ये भी याद रखना है। इसका पुराना नाम क्या था बताओ? मरुधर हितकारिणी सभा। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया था? जयनारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा। 1923 में इस संस्था द्वारा मादा पशु पर निर्यात के खिलाफ आंदोलन चलाया था 1923 में। नेक्स्ट हो जाएगा 1929 में। 1929 में जयनारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है। इसका अधिवेशन जोधपुर में आयोजित करने का निर्णय लिया जाता है। जोधपुर में आयोजित करने का निर्णय लिया जाता है, लेकिन रियासत द्वारा अनुमति प्राप्त नहीं होती। ठीक है। जयनारायण व्यास के द्वारा, जो व्यास थे जयनारायण व्यास, उनके द्वारा मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है, लेकिन अधिवेशन जोधपुर में आयोजित करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन रियासत द्वारा अनुमति प्राप्त नहीं होती। और जयनारायण व्यास होते हैं, यहाँ पे जय नारायण कारायण होएगा ना, जय नारायण कर लेना इसको, मैं इसको PDF में सही कर लूँगा। जय नारायण व्यास थे भंवरलाल सराफ, आनंदमल सुराणा को गिरफ्तार कर लिया गया था ना। जब यहाँ पे मतलब निर्णय लिया तो इनको क्या किया? आगे होता है आपके 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता होता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है आपके 5 मार्च 1931। समझौते के कारण इन्हें रिहा कर दिया जाता है। किसके द्वारा? मारवाड़ राज्य के द्वारा, जोधपुर राज्य के द्वारा क्या किया जाता है? शासक मतलब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के कारण इन्हें रिहा कर दिया जाता है। आगे देखो, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 10 मई 1931 को। 10 मई 1931 को जयनारायण व्यास, किसके द्वारा? 10 मई 1931 को जयनारायण व्यास मारवाड़ यूथ लीग का गठन किया जाता है। और 1931 में सगनराज चौपा चन्नीवाला के नेतृत्व में बाल भारत सभा का गठन किया जाता है। दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐड किया। 10 मई 1931 को क्या कहता है? जयनारायण व्यास होते हैं, इनके द्वारा मारवाड़ यूथ लीग का गठन किया जाता है। 1931 में सगनराज चौपा चन्नीवाला के नेतृत्व में बाल भारत सभा का गठन किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन होता है आपका 24-25 नवंबर 1931, जो कि पुष्कर अजमेर में आयोजित किया जाता है। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन, है ना। इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों ही बताओ कहाँ पर हुआ था, और इसकी जो डेट है वो आपको याद रखनी है, 24-25 नवंबर 1931। जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? चांदकरण शारदा के द्वारा। काका कालेलकर और कस्तूरबा गांधी ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कस्तूरबा गांधी ने भी इस अधिवेशन में भाग लेते हैं। और आगे हो जाएगा 26 जनवरी 1932 में छगनराम चौपासनी वाला के ने जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया और स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। इसके द्वारा? छगनराम चौपासनी के द्वारा, है ना। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1934 में। कब होती है? मारवाड़ जो प्रजामंडल होता है इसकी स्थापना होती है आपके 1934 में। अध्यक्ष होते हैं इसके भंवरलाल सर्राफ। कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं भंवरलाल सर्राफ। के बारे में पता होना चाहिए। जोधपुर मतलब मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा? अध्यक्ष कौन बनते हैं? भंवरलाल सर्राफ के द्वारा ये अध्यक्ष बनते हैं। और स्थापना किसके द्वारा की जाती है? स्थापना आपके जयनारायण व्यास के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1936 में जयनारायण व्यास ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद कराची अधिवेशन में भाग लिया, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। महामंत्री बनते हैं जयनारायण व्यास। इसके उपलक्ष्य में क्या होता है देखो, और जोधपुर रियासत द्वारा, मतलब जो रियासत थी जोधपुर, इसने जयनारायण व्यास को जोधपुर प्रवेश पर क्या लिया? प्रतिबंध लगा दिया। और जोधपुर प्रजामंडल ने प्रतिबंध लगाते हुए इनको बाद में क्या कर दिया? गिरफ्तार करने के लिए फैसला लिया था, है ना। फिर क्या होता है आगे? जयनारायण व्यास के द्वारा फिर कहाँ चले जाते हैं? यहाँ पे प्रतिबंध लग जाता था, जयनारायण व्यास बम्बई चले जाते हैं और अखंड भारत समाचार पत्र निकालते कब? 1936 में, है ना। कौन सा? वो भी हिंदी में, है ना। ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट हो जाएगा आपका
महाराजा गंगा सिंह के कहने पर, महाराजा जो गंगा सिंह के बीकानेर के, उनके कहने पर प्रधानमंत्री जो डोनाल्ड फील्ड था, जयनारायण व्यास के मतलब जयनारायण व्यास से प्रतिबंध हटा दिया जाता है। ठीक है। और 16 मई 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी द्वारा मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया जाता है। कब? 16 मई 1938 को रणछोड़ दास गट्टानी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हो जाएगा 1939 में जोधपुर रियासत द्वारा जयनारायण व्यास को केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। लेकिन सेकेंड विश्व युद्ध के कारण व्यास ने क्या किया? जयनारायण व्यास के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया और 1940 में जयनारायण व्यास ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन आयोजन मतलब जोधपुर में करने का निर्णय लिया, लेकिन सरकार द्वारा मतलब रियासत के द्वारा मारवाड़ लोक परिषद को प्रतिबंधित कर दिया, मतलब प्रतिबंध लगा दिया इस पर, है ना। किस पर? मारवाड़ मतलब मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद को, है ना। भारतीय मतलब देशी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद पर क्या किया जाता है? प्रतिबंध लगाया जाता है सरकार के द्वारा, मारवाड़ लोक परिषद को ही प्रतिबंध किया जाता है। लेकिन मारवाड़ की जो लोक परिषद है इसको प्रतिबंध कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है, जिसके कारण भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन जोधपुर में नहीं होता है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1940 में महाराजा उमेश सिंह ने समझौते के तहत लोक परिषद को जनप्रतिनिधि सभा के रूप में स्वीकार किया। इसके अधिवेशन को मंजूरी प्रदान की अधिवेशन करने की। और आगे होता है 1941 में नगर पालिका चुनाव होते हैं, जिसमें जयनारायण व्यास होते हैं, वो नगर पालिका अध्यक्ष चुने जाते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास को गिरफ्तार करके सिवाना दुर्ग में रखा जाता है। अन्य नेता होते हैं जो कि मारवाड़ के ज़्यादा दुर्गों में नजरबंद कर दिया जाता है। कब? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के तहत, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जो बाल मुकुंद बिस्सा होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बाल मुकुंद जो बिस्सा होते हैं, बाल मुकुंद बिस्सा जो कि राजस्थान का जतिन दास के रूप में जानते हैं अपन, बाल मुकुंद बिस्सा को, ये इंपॉर्टेंट है। किसको बोलते हैं? राजस्थान का जतिन दास कौन है? बाल मुकुंद बिस्सा। जोधपुर जेल के में अव्यवस्था के विरुद्ध भूख हड़ताल करते हैं और शहीद हो जाते हैं 19 जून 1942 को, ना। बात इंपॉर्टेंट है इसलिए ऐड किए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1944 में महाराजा उमेश सिंह द्वारा ऐसे सुधालकर के नेतृत्व में प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किया जाता है, जिसमें 1945 में अपनी रिपोर्ट में 69 सदस्य की विधानसभा बनाने की सिफारिश करते हैं। कौन? ऐसे सुधालकर, है ना। कौन किसको करते हैं? महाराजा उमेश सिंह को, मतलब जोधपुर रियासत को मतलब इनको क्या करते हैं? सिफारिश करते हैं 69 सदस्य की विधानसभा बनाने के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा 1945 में फिर क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू जोधपुर आते हैं और उमेश सिंह को डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर CH वेंकटाचारी को नियुक्त करने की सलाह देते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं? डोनाल्ड फील्ड होते हैं आपके इसके प्रधानमंत्री। नेक्स्ट हो जाएगा जुलाई 1945 में जोधपुर में विधान परिषद की स्थापना की। जुलाई 1945 में, कब? जुलाई 1945 में जोधपुर में विधान परिषद की स्थापना की गई, लेकिन शासन संबंधी जो अधिकार थे राजा और प्रधानमंत्री के पास रहते हैं, जिसकी जयनारायण व्यास के द्वारा आलोचना की जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन की योजना। नेक्स्ट हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के बाद जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, जिसमें जोधपुर में CH वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास को प्रतिनिधि के रूप में भेजा जाता है ना। और प्रजामंडल संबंधी जो प्रमुख घटनाएं हैं इनको ध्यान रखना है। चंडावल कांड होता है आपके पाली में 28 मार्च 1942 में। कब होता है? चंडावल कांड होता है पाली में 28 मार्च 1942, जो मारवाड़ का हिस्सा था। डाबड़ा कांड होता है आपके रिडवाना नागौर, जो कि मारवाड़ का हिस्सा था, मारवाड़ रियासत का। तो 13 अप्रैल 1947 को होता है डाबड़ा कांड। मारवाड़ लोक परिषद किसान सभा का सम्मेलन डाबड़ा गांव में होता है, आयोजित किया था, मतलब जिसमें जागीरदारों ने अमानवीय अत्याचार किए जाते हैं, जिसमें मथुरादास माथुर घायल हुए और चुन्नीलाल तथा जग्गू जाट सहित 12 जने लोग शहीद हो गए। ये आपको ध्यान रखना किसमें? डाबड़ा कांड में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट हो जाएगा आपका 3 मार्च 1948 को जयनारायण व्यास के नेतृत्व में जोधपुर में लोकप्रिय सरकार का गठन किया जाता है। कब? 3 मार्च 1948, तब देश आज़ाद हो गया था, है ना। आंदोलन में भाग लेने वाले बड़े नेता कौन थे? 1936 में आपके पट्टाभी सितारे में भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, और 1938 में आपके सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित आते हैं मारवाड़ में, है ना। 1940 में आपके द्वारकानाथ कचरू आते हैं, जो कि जोधपुर प्रशासन को दमघोटू की संज्ञा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। और 1945 में वापस आते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, जो किससे मिलते हैं? उमेश सिंह से मिलने के लिए, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बीकानेर प्रजामंडल के बारे में, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बीकानेर प्रजामंडल के बारे में आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बीकानेर प्रजामंडल, जोधपुर जो मारवाड़ प्रजामंडल है, और मेवाड़, है ना। ये तीन और तीन ही खासकर आपके इंपोर्टेंट है। बड़े जो प्रजामंडल है वो तीन ही है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़ ने चूरू में धर्मस्तूप का
भारत धर्मस्तूप पर भारतीय झंडा फहराते हैं। और 1931 में महाराजा गंगा सिंह के लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए। तब बीकानेर के कार्यकर्ताओं ने बीकानेर दिग्दर्शन नामक पत्रिका प्रकाशित की, जिसमें बीकानेर के दमनकारी प्रशासन का नीतियों की खुलासा किया गया। किसके द्वारा? जो बीकानेर के कार्यकर्ता थे ना, उनके द्वारा। तो क्या होता है, 1931 में महाराजा गंगा सिंह जब जाते हैं आपके लंदन में आयोजित जो गोलमेज सम्मेलन था, इसमें भाग लेने गए थे, तो बीकानेर कार्यकर्ता ने समय देखकर क्या किया, ध्यान में मतलब बीकानेर के कार्यकर्ताओं ने बीकानेर में दिग्दर्शन नामक पत्रिका थी, इसमें बीकानेर के जो दमनकारी प्रशासन था उसके बारे में खुलासा किया, है ना, नीतियों के बारे में खुलासा किया। जो अत्याचार हो रहे थे, जो मतलब बीकानेर राज्य के द्वारा, मतलब बीकानेर राज्य के द्वारा जो भी नीतियों के द्वारा लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था, इसके बारे में खुलासा करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1932 में बीकानेर रियासत। 1932 में बीकानेर रियासत द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू किया जाता है 1932 में, जिसे बीकानेर का काला कानून कहते हैं ना। इसके बाद ही क्या किया जाता है, 1932 में बीकानेर रियासत द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू कर दिया जाता है, इसे बीकानेर का काला कानून कहते हैं। और 12 जुलाई 1932 में चंद्रमल बहड़, स्वामी गोपाल दास, खूबराम सर्राफ और सत्यराम सर्राफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन पर मुकदमा चलाया गया और बीकानेर षड्यंत्र केस बोला जाता है इसके कारण, है ना। 12 जुलाई 1932 किस केस के कारण? वो जो पत्रिका निकाली थी इसके एवज में। और इसमें क्रांतिकारी की ओर से रघुवर दयाल गोयल के द्वारा वकालत की जाती है। इसमें क्रांतिकारी कौन होते हैं? बीकानेर राज्य के, मतलब जो उनके प्रजामंडल के रघुवर दयाल गोयल के द्वारा वकालत की जाती है इनकी। नेक्स्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हो जाएगा बीकानेर राज्य की जो नेक्स्ट हो जाएगा आपका बीकानेर राज्य। नेक्स्ट हो जाएगा बीकानेर राज्य, मतलब बीकानेर रियासत द्वारा मगाराम वेद को बीकानेर प्रवेश पर क्या किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा बीकानेर रियासत द्वारा मगाराम वेद के बीकानेर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को होती है कोलकाता से। कहाँ पे होती है? कोलकाता में होती है। और अध्यक्ष बनती है लक्ष्मी देवी आचार्य। कौन बनती है? लक्ष्मी देवी आचार्य इसकी अध्यक्ष बनती है प्रजामंडल की। और 4 अक्टूबर 1936 में कोलकाता में इसकी स्थापना होती है। बीकानेर मतलब राजस्थान से बाहर होती है ना, ये ध्यान रखना है, राजस्थान से बाहर हो रही है इसकी स्थापना। इसकी बीकानेर राज्य की। तो राजस्थान में वह 4 प्रजामंडल इसकी स्थापना रियासत से बाहर होती है। तो ऐसी कौन कौन सी है? बीकानेर की जो कि कोलकाता में होती है, भरतपुर की आपके रेवाड़ी में होती है, सिरोही की आपकी बम्बई में होती है, जैसलमेर की आपकी होती है जोधपुर में। रियासत से बाहर होती है इनकी स्थापना, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपके। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1942 में रघुवर दयाल गोयल द्वारा बीकानेर राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है। कब? 1942 में रघुवर दयाल गोयल के द्वारा बीकानेर राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है 1942 में, सन 1942। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 26 अक्टूबर 1946 में महाराजा शार्दुल सिंह के काल में बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया जाता है। कब? 26 अक्टूबर 1946 को महाराजा शार्दुल सिंह के काल में बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया जाता है। धौलपुर प्रजामंडल के बारे में देखते हैं। धौलपुर प्रजामंडल के बारे में पता होना चाहिए आपकी। इसकी स्थापना के बारे में कब होती है इसकी स्थापना? 1936 में। कब? इन दोनों के साथ होती है, किसी से? धौलपुर और बीकानेर, दोनों की ध्यान रखना। और संस्थापक बनते हैं कृष्ण दत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। संस्थापक कौन होता है? कृष्ण दत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। इस प्रजामंडल की स्थापना के आर्य समाज के स्वामी सिद्धानंद की प्रेरणा से होता है। जो स्थापना मतलब प्रजामंडल की जो स्थापना होती है, आर्य समाज के जो स्वामी होते हैं सिद्धानंद की प्रेरणा से होता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मेयो बम कांड के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मेयो बम कांड। मेयो बम कांड होता है आपके अजमेर में मेयो कॉलेज में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ठीक है, और फतेह चंद के वायसराय को मारने के लिए असफल प्रयास करते हैं, है ना, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और फतेह चंद के द्वारा। और डोगरा कांड होता है आपके 4 अप्रैल 1935। ज्वाला प्रसाद ने पुलिस अधिकारी पीएन डोगरा को मारने का प्रयास किया, लेकिन इसके स्थापन कौन मारा गया था? सलाहुद्दीन मारा गया, टपका दिया गया था ना। मारने गए थे आपके किसको? पुलिस अधिकारी को मारने गए थे पीएन डोगरा को, लेकिन मर गया आपके सलाहुद्दीन। इसके बाद होता है क्या है, 1934 में ज्वाला प्रसाद ने नागरिक प्रशासनिक सभा की स्थापना करते हैं। और 1936 में हरिजनोद्धार आंदोलन चलाया जाता है, किसके द्वारा? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका करौली प्रजामंडल। किसके बारे में? करौली प्रजामंडल के बारे में पता होना चाहिए। करौली प्रजामंडल के बारे में पता होना चाहिए आपको। इसकी स्थापना के बारे में 1938 में होती है। और संस्थापक होते हैं इसके त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह, है ना। 1927 में कुंवर मदन सिंह के द्वारा करौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। 1938 में त्रिलोक चंद ने प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की एक शाखा करौली में स्थापित करते हैं। कौन बताओ? त्रिलोक चंद के द्वारा प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की एक शाखा करौली में स्थापित की जाती है। कब? 1938 में, ये ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना करौली प्रजामंडल की स्थापना होती है आपके 1938 में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका शाहपुरा प्रजामंडल के बारे में क्या पता होना चाहिए, इसकी स्थापना और इसकी जो संस्थापक है इसके बारे में पता होना चाहिए ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका शाहपुरा प्रजामंडल।
शाहपुरा प्रजामंडल के बारे में बताना चाहिए। स्थापना 18 अप्रैल 1938 को होती है ना। शाहपुरा में अब्रक, मतलब शाहपुरा हो जाती है इसमें। 1938 में किसकी स्थापना होती है? शाहपुरा में अब्रक, याद रखोगे। शाहपुरा से शाहपुरा हो जाएगा, में से मेवाड़ हो जाएगा, अब्रक से से हो जाएगा अलवर, बस हो जाएगा भरतपुर, अब्रक का से हो जाएगा आपका करौली। 1938 याद रखा। 5 प्रजामंडल की स्थापना एक ही साल में होती है आपके 1938 में। तो स्थापना होती है इसके 18 अप्रैल 1938। संस्थापक होते हैं आपके रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास, गोकुल लाल असावा, अभय सिंह। और शाहपुरा राजस्थान में प्रथम रियासत थी जहाँ राजा सुदर्शन देव के द्वारा गोकुललाल असावा के नेतृत्व में संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाता है। और प्रधानमंत्री बनते हैं आपके गोकुललाल असावा, जो मंत्री बनते हैं दौलत सिंह। कौन बनता है? दौलत सिंह। इंपॉर्टेंट है ये प्रजामंडल। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके। यहाँ से माणिक्यलाल वर्मा और मोहनलाल सुखाड़े के बारे में पता चलता है ना। इनका उदय भी होता है और राजनीतिक करियर होता है, यहाँ से शुरुआत होती है इनकी। मोहनलाल सुखाड़े खास करके, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा तो पहले से, मतलब पहले से ही एक्टिव थे मेवाड़ में, तो इनके बारे में बताना चाहिए। मेवाड़ प्रजामंडल 19 स्थापना होती है आपके 24 अप्रैल 1938। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है आपके साहित्य कुटीर उदयपुर में। और अध्यक्ष होते हैं इसके बलवंत सिंह मेहता, और उपाध्यक्ष होते हैं भूरेलाल भैया, सराड़ा किले में, उदयपुर मेवाड़ का काला पानी। सराड़ा किला को बोलते हैं उदयपुर, सराड़ा किला आपके उदयपुर में स्थित है, और वो मेवाड़ का काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सराड़ा जो किला है आपके, वो है ना। और जो उपाध्यक्ष बनते थे इसकी मेवाड़ प्रजामंडल के, कौन? भूरेलाल भैया। और अध्यक्ष है बलवंत सिंह मेहता। महामंत्री बनते हैं माणिक्यलाल वर्मा। और कुंभलगढ़ जेल में इनको क्या 1942 में जो आपके होता है भारत छोड़ो आंदोलन, जब इनको कहाँ रखा जाता है? कुंभलगढ़ जेल में। और भूरेलाल जो भैया हैं इनको रखा जाता है आपके सराड़ा जो किला होता है इसमें। तो मेवाड़ रियासत के द्वारा 11 मई 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल पर क्या लगा दिया जाता है? प्रतिबंध लगाया जाएगा। कब? 11 मई 1938। कब? 15 दिन के बाद ही, है ना। जब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 15 दिन के बाद मेवाड़ रियासत के द्वारा इन मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने प्रजामंडल के कार्यालय को अजमेर स्थापित किया गया। मतलब माणिक्यलाल वर्मा ने प्रजामंडल का जो कार्यालय था उदयपुर था, वो अजमेर में स्थापित कर लिया गया इनके द्वारा। और माणिक्यलाल वर्मा अजमेर में मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक का प्रकाशित की जाती है इनके द्वारा। और जिसमें मेवाड़ रियासत में चलाई जा रही दमनकारी नीतियों का उल्लेख मिलता है। किसमें? मेवाड़ का वर्तमान शासन में। और नेक्स्ट हो जाएगा 4 अक्टूबर 1938 को मेवाड़ में सत्याग्रह का प्रारंभ किया जाता है, तथा भीलवाड़ा के रमेश चंद्र व्यास के द्वारा प्रथम सत्याग्रही रहते हैं वो रमेश चंद्र व्यास। इसके बारे में ध्यान रखना है, इसके बारे में खासकर। और दमनकारी वीर, मतलब ये अजमेर स्थापित, मतलब इनका जो कार्यालय होता है अजमेर स्थापित किया जाता है किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1939 में माणिक्यलाल वर्मा को उदयपुर आने पर बंदी बनाकर पीटा गया है 1939 में। कब? 1939। जिसकी गांधी जी ने हरिजन नामक समाचार पत्र में निंदा करते हैं। किसके द्वारा? गांधी जी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचारी ने प्रजामंडल के प्रतिबंध हटा दिया जाता है। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है आपके 25-26 नवंबर 1941 शाहपुरा हवेली उदयपुर में। कहाँ पर? शाहपुरा हवेली उदयपुर में, है ना। हाईलाइट कर रखा है, ध्यान रखना। अध्यक्ष है आपके माणिक्यलाल वर्मा, और जो इसमें जेबी कृपलानी होते हैं इसमें भाग लेते हैं, और खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हैं विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा। और इस अधिवेशन में हरिजन सेवा की स्थापना की जाती है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा इस अधिवेशन में मोहनलाल सुखाड़े का उदय होता है। कहाँ बताओ? इस अधिवेशन में जो कौन सा अधिवेशन होता है? मेवाड़ का प्रथम अधिवेशन होता है 25-26 नवंबर 1941 को। यहाँ पे होता है मोहनलाल सुखाड़े का भी उदय होता है, मतलब यहाँ पे भाग लेते हैं। तो वो एक नेता के रूप में इनके जो राजनीतिक करियर होता है वो यहाँ से चालू होता है। नेक्स्ट हो जाता है आपका, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब? 1942 में कुंभलगढ़ जेल में रखा जाता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इस दौरान नारायणी देवी वर्मा और सुशीला देवी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है 1942 में। और 3 मार्च 1947 को संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाता है। कब? मेवाड़ में 3 मार्च 1947 को संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया था, तथा के.एम. मुंशी की संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था के.एम. मुंशी को। और मोहन सिंह जो मेहता होते हैं संविधान वो मेवाड़ रियासत द्वारा मंजूर किया था मोहन सिंह मेहता के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1945 में 1945 में मेवाड़ रियासत ने के ठाकुर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यों का संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया था। कब? 1945-46 में मेवाड़ रियासत के द्वारा, है ना। ठाकुर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जो संविधान निर्मात्री सभा होती है वो। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अलवर प्रजामंडल के बारे में, है ना। अब अलवर प्रजामंडल आपकी स्थापना होती है 1938 में, मैंने बताया था। शाहपुरा में अब्रक, याद रहेगा। 5 प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में, और इसके संस्थापक होते हैं हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी। इस प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है आपका 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में। अलवर के नेता होते हैं मास्टर भोलेनाथ, जो कि गैर जिम्मेदार कुर्सी छोड़ो आंदोलन चलाते हैं। कौन? मास्टर भोलेनाथ शर्मा। ये इंपॉर्टेंट है आपके, और जो इसकी स्थापना है वो दोनों याद रखना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका
नेक्स्ट हो जाएगा हरिनारायण शर्मा द्वारा स्थापित। नेक्स्ट हो जाएगा हरिनारायण शर्मा द्वारा स्थापित संगठन कौन से होते हैं? हरिनारायण शर्मा, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ और अस्पृश्यता निवारण संघ के बारे में आपको बताना है। तीनों बातें किसके? हरिनारायण शर्मा द्वारा स्थापित संगठन होते हैं, जो संस्था बनाते हैं वो, है ना। तीन, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ और अस्पृश्यता निवारण संघ, अस्पृश्यता निवारण, अस्पृश्यता। नेक्स्ट हो जाएगा आपका भरतपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट हो जाएगा आपका भरतपुर प्रजामंडल के बारे में। स्थापना होती है 1938 में और संस्थापक होते हैं किशन लाल जोशी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, जो राशन का नेहरू बोलते हैं इनको, जुगल किशोर चतुर्वेदी को, और गोपी चंद यादव होते हैं इसके अध्यक्ष बनते हैं, इसके प्रजामंडल के। इस प्रजामंडल ने वैभव नामक समाचार पत्र निकाला। इस प्रजामंडल ने वैभव नामक समाचार पत्र निकालते हैं, और इस प्रजामंडल की स्थापना होती है आपके रेवाड़ी में, है ना, रियासत से बाहर, ध्यान रहेगा, हरियाणा है रेवाड़ी में। रेवाड़ी कहाँ पे है? हरियाणा में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सिरोही प्रजामंडल के बारे में। सिरोही प्रजामंडल के बारे में खासकर कौन सी बात याद रखनी? 1984 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना होती है आपके मुंबई में। कहाँ पर होती है? 1884। क्या हो जाएगा? 1884 हो जाएगा, है ना। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना होती है आपके मुंबई में वृद्धि शंकर द्विवेदी, किसके द्वारा? वृद्धि शंकर त्रिवेदी के द्वारा और भीमशंकर शर्मा के द्वारा। और भीमशंकर शर्मा ने सिरोही संदेश नामक समाचार पत्र निकाला, कहाँ से? बम्बई से, है ना। और जो आगे हो जाएगा आपका 1939 में गोकुल भाई भट्ट राजस्थान का जो गांधी हैं अध्यक्षता में सिरोही प्रजामंडल का गठन होता है 1939 में। कब होता है? 1939। सिक्को किशन याद रहेगा, सिरोही, कोटा, सिक्को किशन से किशनगढ़, है ना, तीनों की 1939 में होती है इनकी स्थापना। तो 1939 में गोकुल भाई भट्ट के, जो राजस्थान का गांधी के रूप में अपन जानते हैं, अध्यक्षता में सिरोही प्रजामंडल का गठन होता है। धर्मचंद चूड़ाना का संबंध भी सिरोही प्रजामंडल से है, ये भी बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कोटा प्रजामंडल के बारे में। कोटा प्रजामंडल के बारे में क्या पता होना चाहिए? 1918 में नैनूराम शर्मा की प्रतिनिधि सभा की स्थापना करते हैं 1918 में, और कोटा प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939 में, है ना। और संस्थापक बनते हैं नैनूराम शर्मा और अभिन हरी। और प्रथम अधिवेशन 1941 में मांगरोल 12 में होता है। अध्यक्ष बनते हैं आपके नैनूराम शर्मा। 1941 में नैनूराम शर्मा की हत्या कर दी जाती है अभिन हरी। इसके बाद आंदोलन का नेतृत्व करते हैं कोटा प्रजामंडल का। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मोतीलाल जैन के नेतृत्व में प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने कोटा नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया, किसके द्वारा? मोतीलाल जैन के नेतृत्व में। और कॉलेज के छात्राओं ने रामपुरा पुलिस थाना पर अधिकार कर लिया गया, है ना। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका, और कोटा प्रजामंडल में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? शारदा भार्गव के द्वारा। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कोटा प्रजामंडल में महिलाओं का नेतृत्व किसके द्वारा किया था? शारदा भार्गव, है ना। और नेक्स्ट हो जाएगा किशनगढ़ प्रजामंडल, किसके बारे में? किशनगढ़ प्रजामंडल और कुशलगढ़ प्रजामंडल, दोनों ही सेम है। किशनगढ़ प्रजामंडल होकर आपके स्थापना होती है 1939 में। संस्थापक बनते हैं कांतिलाल चौथानी, जमाल शाह अध्यक्ष बनते हैं इसके। संस्थापक कौन होता है? कांतिलाल चौथानी, और इसके अध्यक्ष बनते हैं प्रजामंडल के आपके जमाल शाह। और कुशलगढ़ जो प्रजामंडल आपके 1942 में स्थापना होती है। भंवरलाल निगम अध्यक्ष बनते हैं और पन्नालाल त्रिवेदी बनते हैं आपके मंत्री। इसमें स्थापना ही ध्यान रखनी है दोनों की, और इसके संस्थापक या अध्यक्ष के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 1945 दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। 1943 है तो वो कर लेना है, 1945 है तो दोनों भी डेटें माने जाती है ना। संस्थापक आपके धुलजी भाई भावसार, संस्थापक है धुलजी भाई भावसार। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बम्बई से संग्राम नामक समाचार पत्र निकालते हैं। और 1930 में चिमन लाल मालोत ने शांति सेवा कुटीर की स्थापना की जाती है। सर्वोदय नामक समाचार पत्र भी निकालते हैं, पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है किसके द्वारा? चिमन लाल मालोत। नेक्स्ट हो जाएगा आपका डूंगापुर प्रजामंडल। क्या हो जाएगा? डूंगापुर प्रजामंडल के बारे में बताना चाहिए। स्थापना होती है 1 अगस्त 1944। कब होती है? 1 अगस्त 1944 की स्थापना होती है। कब? डूंगापुर प्रजामंडल की। और भोगीलाल पंड्या बागड़ का गांधी कहते हैं अपन इसको, और हरिदेव जोशी की द्वारा इसकी क्या की जाती है? डूंगापुर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। और प्रमुख घटना होती है पुनावाड़ा कांड 30 मई 1947 को। अध्यापक शिवराम भील शहीद हो जाते हैं इसमें। ये कभी भी आज तक इसको प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई, है ना, ध्यान रखना। रास्तापाल कांड, जो कि नाना भाई खाट काली भाई शहीद हुए, इनके बारे में आज सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता। शिवराम भील शहीद होते 30 मई 1947 को। पुनावाड़ा कांड जैसे ही रास्तापाल का कांड हुआ था, वैसे ही पुनावाड़ा कांड होता है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में। संस्थापक होते हैं आपके, स्थापना होती है 15 दिसंबर 1945 को। कब होती है? 15 दिसंबर को होती है 1945 को जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना। संस्थापक होते हैं आपके मीठालाल व्यास और सागरमल गोपा। प्रमुख पुस्तकें यहाँ पे जैसलमेर में गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, 3 पुस्तकें हैं सागरमल गोपा की। ये तीनों बातें याद रखना इसके बारे में, जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में। नेक्स्ट हो जाएगा प्रजामंडल के बारे में। जैसलमेर में जन जागृति का कार्य लाने का कार्यकाल किसने किया था? सागरमल गोपा के द्वारा किया गया था। जैसलमेर में शासक जवाहर सिंह के ने सागरमल गोपा को राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है और नागपुर चले जाते हैं। इसके बाद 10 जून 1942 को इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 वर्ष की सजा होती है किनको?
सागरमल गोपा को। और 3 अप्रैल 1946 को थानेदार गुमान सिंह के द्वारा सागरमल गोपा पर केरोसिन डालकर जला दिया जाता है। किसके द्वारा? थानेदार गुमान सिंह के द्वारा। इसकी जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया जाता है, लेकिन इसकी रिपोर्ट मिलती नहीं है, सालों बाद मिलती है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, तो इसके बारे में सागरमल गोपा के बारे में इंपॉर्टेंट है जैसलमेर, जो कि आपके प्रजामंडल है, वो इसको अच्छे से पढ़ना है ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं ना। प्रतापगढ़ प्रजामंडल के बारे में नेक्स्ट हो जाएगा आपका, प्रतापगढ़ प्रजामंडल जो कि 1945 में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक होते हैं आपके अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर, ठक्कर बापा तीनों है ना। और 1938 में अमृतलाल पायक ने हरिजन पाठशाला और गीत प्रसार समिति की स्थापना की। किसके द्वारा? अमृतलाल पायक के द्वारा। और झालावाड़ प्रजामंडल होती है आपके 25 दिसंबर 1946 को। झालावाड़ के प्रजामंडल की आपकी स्थापना होती है 25 दिसंबर 1946 को। इसमें संस्थापक होते हैं आपके, अध्यक्ष बनते हैं प्रजामंडल के मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम और कन्यालाल मित्तल। नेक्स्ट हो जाएगा, इसमें क्या याद रखना है आपको? इसमें याद रखना है आपको, यह राजस्थान का नवीन और अंतिम प्रजामंडल था और यह राजा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाती है ना। ध्यान रखना है, आज सबके प्रजामंडल होते हैं आपके समाप्त होते हैं। जो शेष आपकी प्रजामंडल संबंधी जो क्वेश्चन थे, MCQ थे, वो बाकी रह गए थे, वो अपन कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। बूंदी में देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना ऋषिदत्त मेहता के द्वारा कब की गई थी? बूंदी जो रियासत है, इसमें बूंदी राज्य में देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना ऋषिदत्त मेहता के द्वारा कब की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सन 1944। कब होता है? 1944 को इसकी स्थापना की जाती है। ऑप्शन नंबर सी क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। बूंदी राज्य में देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है आपके 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जयपुर प्रजामंडल अपन ने पहले पढ़ लिया था और इसके क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका बूंदी से, जो बूंदी प्रजामंडल से जो झालावाड़ प्रजामंडल था वहाँ से बाकी था अपना, वो क्वेश्चन अपन देखते हैं। बूंदी प्रजामंडल में स्थापना किसने की थी? बूंदी प्रजामंडल, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना आपके कांतिलाल जैन के द्वारा की जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? हाड़ौती प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे बताओ? नीनूराम शर्मा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1920-21 में मारवाड़ सेवा संघ के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? मैंने बताया था पहला सफल मारवाड़ का पहला सफल आंदोलन कौन सा था? टोल आंदोलन। कौन सा था? टोल आंदोलन के बारे में पता होना चाहिए, है ना। मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा टोल आंदोलन चलाया गया था, जो कि सफल मतलब मारवाड़ राज्य का पहला सफल आंदोलन था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन कब हुआ? मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन होता है आपका है 1923 में। कब होता है? 1923 में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखंड भारत का समाचार पत्र किसने निकाला था? अखंड भारत समाचार पत्र आपके मुंबई से किसने निकाला था? बम्बई से आपके जयनारायण व्यास के द्वारा, जो कि जोधपुर रियासत के द्वारा इनको निष्कासित कर दिया था और प्रतिबंध लगा देने पर वो मुंबई चले गए थे। इसके बाद अखंड भारत 1936 में यहाँ से अखंड भारत समाचार पत्र निकालते हैं ना, हिंदी में वो भी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब हुई? मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? मतलब मारवाड़ यूथ लीग ये मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है आपके। कब होती है? 1931, 10 मई 1931 को। कब होती है? 10 मई 1931, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का जतिन दास, राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, राजस्थान का जतिन दास आपके बाल मुकुंद बिस्सा को कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई? बीकानेर प्रजामंडल मैंने बताया था, ऐसे 4 जो रियासत मतलब जो प्रजामंडल इनकी जो रियासत से बाहर होने वाली मतलब इनकी स्थापना रियासत से बाहर हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है आपके कहाँ पे? कोलकाता में। कहाँ पे होती है? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बीकानेर षड्यंत्र जो केस है वो किससे संबंधित था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? स्वामी गोपाल दास, चंद्रमल बहट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाहपुरा में संविधान निर्मात्री सभा किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? मैंने बताया था शाहपुरा में संविधान निर्मात्री सभा किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में, है ना। यही बनते हैं आपके यहाँ पे, क्या बनते हैं? जो प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या बनते हैं? गोकुल लाल असावा बनते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा, है ना। और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैर जिम्मेदारों कुर्सी छोड़ो मतलब आंदोलन किसने चलाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मास्टर भोलेनाथ अलवर से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कोटा प्रजनन में महिला का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता था? तो शारदा भार्गव के द्वारा। किसके द्वारा? शारदा भार्गव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बम्बई से संग्राम समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला था? मुंबई से संग्राम जो समाचार पत्र है वो किसने निकाला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। किसके द्वारा? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, है ना, सिरोही प्रजामंडल से संबंधित है। पुनावाड़ा कांड है आपके किससे संबंधित था? पुनावाड़ा कांड इससे निम्न में से किससे संबंधित था? तो शिवराम बिल यहाँ पे शहीद हुए थे। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, वह 4 प्रजामंडल जिसकी स्थापना रियासत से बाहर हुई थी। वह 4 प्रजामंडल कौन से हैं जिनकी स्थापना आपके रियासत से बाहर होती है? कौन कौन से थे बताओ? पहला कौन था? बीकानेर जो कि कोलकाता में होती है, भरतपुर की आपके रेवाड़ी में होती है, सिरोही की आपकी बम्बई में होती है, और जैसलमेर की होती है आपके जोधपुर में, है ना। तो ये 4 ऑप्शन मैंने बता दिया आपको। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झालावाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? झालावाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मांगीलाल भव्य। कौन थे? मांगीलाल भव्य, जो कि राजस्थान का अंतिम और सबसे लास्ट में बनने वाला प्रजामंडल था ना, सबसे अंतिम प्रजामंडल यहाँ पे था। इसकी स्थापना सबसे अंतिम में हुई थी वो, ये आपको जानना है। झालावाड़ प्रजामंडल सबसे अंतिम में इसकी स्थापना होती है, ये जानना है। ऑप्शन नंबर बी का इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ष 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? वर्ष 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जमाल शाह। कौन था? जमाल शाह। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? जो 1938 में करौली प्रजामंडल की ये स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका त्रिलोक चंद माथुर। क्या हो जाएगा? त्रिलोक चंद माथुर, जो कि करौली प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? मारवाड़ संबंधित है, मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। शॉर्ट्स नोट्स अच्छे लग रहे हैं, MCQ अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।